यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती है। हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में अपना सपना, अपना भाग्य आजमाते हैं और जो सफल होते हैं उनके घरों में जश्न का माहौल बन जाता है। लेकिन इस बार यूपीएससी सीएसई 2025 का रिजल्ट आने के बाद एक अजीब ट्रेंड देखने को मिला। अब मैंने अगर यूपीएससी की बात छेड़ दी है तो आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किन किन एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ और किन खुशियों की बात कर रही हूँ, जो बाद में खुशियां जो हैं सैड मोमेंट्स में बदल गई। सफलता के जश्न के साथ फर्जी टॉपर बनने की होड़ भी शुरू हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई मामले देखे गए जो लोगों ने जिस हिस्सों में लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया, लेकिन असल में कोई यूपीएससी क्रैक नहीं किया, केवल वो एक झूठा दावा था। कहीं डोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, कहीं मिठाइयां बांटी गई, तो कहीं पुलिस और नेताओं ने भी सम्मान कर दिया, लेकिन जब जांच हुई तो सच कुछ और ही निकला। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट 6 मार्च को जारी हुआ था। रिजल्ट के बाद देश भर में सफल अभ्यर्थियों के घर जश्न का माहौल था, लेकिन इसी बीच कई जगहों से फर्जी टॉपर बनने के मामले भी सामने आए। सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया। यहां शिखा गौतम नाम की एक लड़की ने यह दावा किया कि उसे यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 113 मिली है। घर वालों ने मिठाइयां बांटी और जब शिखा घर पहुंची तो ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हुई, आपने जरूर देखी होगी। लेकिन बाद में पता चला कि एयर 113 असल में दिल्ली में रहने वाली एक दूसरी शिखा की है। उनका नाम भी शिखा और इनका नाम भी शिखा। मामले में शिकायत की गई, यूपीएससी तक शिकायत पहुंची और जांच में बुलंदशहर की शिखा का दावा झूठा निकला। दूसरा मामला यूपी के गाजीपुर से आया। यह मामला शायद मैंने आपको बता दिया, आपने अगर रिपोर्ट नहीं देखी तो इस मामले की विस्तार से रिपोर्ट आप अपडेट इंडिया पेज पर जाकर जरूर देखें। गौरा खास गांव की प्रियंका चौधरी ने दावा किया कि उन्होंने यूपीएससी में 79वीं रैंक हासिल की है। घर में जश्न मनाया गया, लेकिन जांच में जब सामने आया कि असल में 79वीं रैंक हिमाचल प्रदेश की चंबा की प्रियंका चौधरी की है, तो फिर से घर में सैड मूवमेंट हो गया। तीसरे मामले पर आपको लेकर चलते हैं। तीसरा मामला सबसे ज्यादा चर्चा का था और इसकी तो रिपोर्ट हमने खासकर आपको दी थी कि ये मामला जो है सबसे पहला मामला ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था। इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन नाम को लेकर था। यूपीएससी रिजल्ट में एयर 301 पर आकांक्षा सिंह का नाम था, लेकिन कुछ ही समय बाद दो अलग अलग राज्यों की 2 आकांक्षाओं ने इस रैंक पर अपना दावा ठोक दिया। एक तरफ बिहार के आरा की आकांक्षा सिंह और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा सिंह। दोनों आमने सामने हो गई कि यूपीएससी की रैंक मेरी है कि मेरी है। दोनों ने अपने अपने एडमिट कार्ड दिखाए और दोनों का रोल नंबर भी एक बताया गया। इसके बाद मामला सोशल मीडिया को लेकर मीडिया तक चर्चा में आया। आखिरकार यूपीएससी को स्पष्टीकरण देना पड़ा और आयोग ने यह साफ कह दिया कि एयर 301 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह की है। ये रिपोर्ट भी मैंने आपको विस्तार से बताई थी क्या कुछ इसमें मामला हुआ था और कैसे जो असली आकांक्षा सिंह है, जिन्होंने वाकई में 301वीं रैंक जो हासिल की है, उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर आकर अपनी वीडियो एक पोस्ट की और उसमें जो है ये दावा अपनी ओर किया था कि हाँ ये जो रैंक है ये मेरी है, मतलब साफ किया था उन्होंने, और इसकी पूरी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी। चौथा मामला बिहार के शेखपुरा से सामने आया। यहाँ फतेहपुर गांव के रंजीत कुमार नाम के युवक ने दावा किया कि उसे यूपीएससी में 440वीं रैंक मिली है। खबर फैलते ही गांव में जश्न शुरू हो गया। पूर्व विधायक और पुलिस अधिकारियों ने भी उसे माला पहनाकर सम्मानित किया, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि एयर 440 कर्नाटक के रंजीत कुमार को मिली है और ये थे बिहार के रंजीत कुमार। सच सामने आते ही आरोपी रंजीत कुमार, आरोपी नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए ये जाहिर सी बात है, सरकारी नौकरी की सबको जो है चाह होती है कि मुझे भी सरकारी नौकरी मिले या मुझे भी सरकारी नौकरी मिले। लेकिन जब जैसे यूपीएससी का रिजल्ट सामने आया और केवल नाम देखकर उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि मैं जीत गया हूं, मैंने ये रैंक हासिल कर दी है, तो उसके बाद जो है ना किसी ने रोल नंबर देखा ना कुछ देखा और जश्न मनाने लग गए। और जब ये सामने आया कि रंजीत को एयर 440 रैंक जो मिली है, उसके बाद जो बिहार के रंजीत है वो घर छोड़कर फरार हो गए और अभी फिलहाल जो पुलिस है वो उनकी तलाश कर रही है। यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के नाम पर सामने आए इन फर्जी दावों ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि आखिर लोग झूठी सफलता का दावा करने की हिम्मत कर कैसे लेते हैं? शायद इसलिए कर लेते हैं क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा प्रेशर इस बात का रहता है कि आप भले ही कितने भी लाख रुपए की प्राइवेट नौकरी कर ले, कितने भी लाख रुपए आप सालाना या महीने कमा लें, लेकिन फिर भी अगर आप सरकारी नौकरी वाले हैं तो ही आपको जो है समाज में इज्जत मिलेगी या समाज में वो समान अधिकार मिल पाएंगे। कहना है समाज का कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो शायद आपको इज्जत मिल सके, और बस इसी लालच में या इसी सरकारी नौकरी की झूठी इज्जत के लिए लोग हिम्मत कर जाते हैं झूठ बोलने के लिए।
अब देखिए और क्या क्या कितने मामले ऐसे आते हैं यूपीएससी की ओर से देखना होगा। बाकी क्या ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है या नहीं है, ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ, सवाल मुझे जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ कृपा उपाध्याय।